अमेरिका, जिसको बहुत सारे लोग सुपर पावर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है और जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब, अमेरिका का ही है। मैकडोनल्ड्स अमेरिका का है। तो फिर भाई अमेरिका के पास ऐसा बहुत कुछ है जिसके बिना नॉर्मल लाइफ जीना नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, कोई छोटी कोई बड़ी। तो फिर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पर अमेरिका कुछ भी नहीं है, और वो चीज़ है कार मार्केट। और केवल इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया की कार मार्केट में अमेरिका झटके ही खाता है। तो फिर अमेरिकी कार मेकिंग कंपनी ऐसी कौन सी गलती करती है जिसके कारण उनको धक्के खाने पड़ते हैं? तो फिर इस चीज़ को एक बार में हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते। तो फिर वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिल पाए। सबसे पहले जनरल मोटर्स ने 2017 में इंडिया से 9-2-11 हो गई, एंड उसके बाद 2019 में यूए मोटरसाइकिल्स भाग गई, और उसके बाद 2020 में बाहुबली ऑफ द बाइक कंपनी हार्ले डेविडसन, उसने भी अपना कारोबार समेट लिया। और अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले फोर्ड मोटर्स भी इंडिया से चली गई। अब जीप ही बची है जो कि अमेरिकन ब्रांड है। और सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, चाइना, यूएई और साउथ अमेरिका, इन सारे देशों को छोड़कर अमेरिकन कार्स या तो पूरी तरह फेल हो चुकी हैं या फिर वहाँ से जा चुकी हैं। तो फिर इन सारी चीज़ों की वजह क्या है, क्यों अमेरिकन कार्स पूरी दुनिया में फेल हो जाती हैं? इसका एक सिंपल सा रीज़न है, इंडियंस को समझाना है कि यहाँ पर कौन से लोग कौन सी गाड़ी लेते हैं और किस टाइप की गाड़ी और किस प्राइस की गाड़ी यहाँ पर ज़्यादा टिकती हैं और ज़्यादा चलती हैं। अमेरिकन कार ब्रांड्स ये नहीं समझ पाए कि इंडिया के लिए कार और घर खरीदना एक सपने के बराबर होता है। और जिस ब्रांड ने ये चीज़ समझ ली थी कि इंडियंस को कैसी गाड़ी ज़्यादा पसंद है, वो इंडिया में सफल रहे। जैसे कि जापानीज़ और कोरियन कंपनी ने अपनी सेंट्रो, वैगनार, ऑल्टो को लॉन्च किया था, और वो सफल भी रहे थे क्योंकि इन कंपनियों ने छोटे से स्टार्ट किया और आज जाकर इंडिया के अंदर ये लोग अपने कदम जमा पाई हैं। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इंडिया के अंदर सस्ती गाड़ियाँ लॉन्च करोगे तभी आप सक्सेसफुल बनोगे। ये चीज़ हमने किया मोटर से सीखी है। उनकी पहली गाड़ी सेल्टॉस आते ही क्या धूम मचा दी थी ना, वो क्यों इतनी सक्सेसफुल हुई? क्योंकि जब किया सेल्टॉस इंडिया के अंदर लॉन्च हुई थी तब उस समय उस सेगमेंट के अंदर इतना कंपटीशन नहीं था, और जो भी गाड़ियाँ थी ऐसे चुलबुली सी थी, जैसे कि पुराने वाले क्रेटा या फिर निसान किक्स जिसको कोई जानता भी नहीं था। लेकिन उस समय जब किया सेल्टॉस लॉन्च हुई तो फिर भाई उसकी लुक्स अमेजिंग थी, और तो और उस समय उस गाड़ी के अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स मिल रहे थे जो कि किसी ने सुने भी नहीं थे। इसीलिए किया आज यहाँ पर है। और किया की इंडिया के अंदर 5 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ बिक चुकी हैं 3 सालों के अंदर। 5 लाख से ज़्यादा जो कि बहुत ही बड़ी बात है एक नए कार ब्रांड के लिए। तो फिर किया क्यों कामयाब हुई? क्योंकि उसने एक ट्रेंडिंग सेगमेंट चुना और वहाँ पर सबसे यूनिक काम किया। लेकिन अमेरिकन कार कंपनी ये चीज़ नहीं समझ पाती हैं, डायरेक्ट इतनी महंगी गाड़ी लॉन्च कर देंगे जिसको इंडियंस अफोर्ड भी नहीं कर सकते। पर शेवले और फोर्ड जैसी कंपनियों ने यहाँ पर मॉन्डियो, फोर्ड एंडीवियर और ऑप्ट्रा जैसी गाड़ियों को लॉन्च किया। अब इन तीनों गाड़ियों के अंदर समस्या ये हुई कि इनकी मेंटेनेंस बहुत ही महंगी पड़ती थी, तेल काफ़ी ज़्यादा पीती थी और इनके प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाई थे। लेकिन इतनी सारी गलतियों के बाद भी 2010 तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद इनका मामला डाउन होने लगा क्योंकि 2010 के बाद इन्होंने अपनी कार पर बहुत ही कम ध्यान दिया और फालतू गाड़ी लॉन्च करते थे, जैसे कि फोर्ड फ्री स्टाइल या फिर फोर्ड फिगो, ऐसी कोई गाड़ी थी उनकी, ऐसी गाड़ी लॉन्च करते थे। सच बताऊं, मेरी तो उनकी 2 ही गाड़ियाँ फेवरेट हैं, इको स्पोर्ट और फोर्ड एंडीवियर। ये दोनों बहुत ही तगड़े थे इंडियन मार्केट के लिए। लेकिन कब तक भाई, हर चीज़ का एक टाइम होता है। फोर्ड इको स्पोर्ट आई थिंक 2011 में लॉन्च हुई थी, और 2011 से लेकर 2021 तक आप देखोगे तो वहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं है गाड़ी के अंदर। अराउंड गाड़ी सिमिलर ही है, थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ फीचर्स अप डाउन करके बार बार अपनी गाड़ी को ये लोग लॉन्च कर देते थे। एंड ऑल्सो इंडिवियर 2016 में इनकी इंडिवियर का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च हुआ था, और उसके बाद 2021 तक वही घिसते गए। और हाँ, फोर्ड और जीएम को महिंद्रा और टाटा ने इतनी टक्कर नहीं दी जितना कि मारुति और हुंडई ने दी, क्योंकि मारुति और हुंडई इंडियन मार्केट के उस हिस्से में इतना काम करती थी जहां पर ज़्यादा बिक्री होती थी। लेकिन इन लोगों ने वहां पर भी काम नहीं किया जहां पर सबसे ट्रेंडिंग मामला था उस समय और जहां पर सबसे ज़्यादा गाड़ियां बिकती थी। यानी कि यहाँ पर 4 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए या फिर 8 लाख रुपए तक जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं ज़्यादा बिकती हैं। लेकिन इन लोगों ने वहाँ पर भी ध्यान नहीं दिया। हाँ, फोर्ड की फ्री स्टाइल थी जो कि 6-6.5 लाख रुपए से स्टार्ट होती थी, लेकिन वो भी बहुत ही आउटडेटेड सा प्रोडक्ट लगता था। और इंडिया के अंदर लोगों को ऊंची गाड़ी, बड़े टायर, ज़्यादा फीचर्स, ज़्यादा बेटर लुक्स चाहिए, भले ही आप लोग सेफ्टी कम दो।
और तो और भाई, अमेरिकी कार कंपनी ने ना ही गाड़ी के साइज और गाड़ी के इंजन पर ध्यान दिया, क्योंकि इंडिया, जापान और यूरोप की कंपनियां उनके इंजन 800 सीसी से लेकर 2000 सीसी तक के बीच में होते हैं, और वहीं अमेरिकन कार के इंजन 3000 से लेकर 6-7 हजार सीसी तक के होते हैं। कम से कम इंडिया के अंदर इतने बड़े इंजन वाली गाड़ी बहुत ही कम लोग लेते हैं, या फिर कौन ही लेता है भाई, गिने चुने हीरे हैं जो कि लेते हैं। और अब चलिए बात कर लेते हैं सबसे बड़ी गलती के बारे में, जिसकी वजह से अमेरिकन कार्स पूरी दुनिया के अंदर फेल हैं। क्योंकि भाई, अमेरिका पूरी दुनिया को अमेरिका समझकर अपनी गाड़ी को वहां पर सेल करता है। अब जैसे कि कोई गाड़ी उनकी अमेरिका के अंदर हिट हो गई तो फिर वो लोग पूरी दुनिया के अंदर उसको लॉन्च कर देंगे, लेकिन पूरी दुनिया के पास अमेरिका जितने पैसे नहीं हैं, यहाँ पर इतनी महंगी और इतने बड़े इंजन वाली गाड़ी कोई नहीं लेता। और हाँ, एक पॉइंट और है जो कि इतना मैटर नहीं करता, और अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो फिर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, एडवर्टाइजमेंट। इनको पहचानते हैं या फिर इनको ये काफ़ी बड़े चेहरे हैं, और जो कंपनियां हैं इन लोगों से अपनी गाड़ी की एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, लेकिन अमेरिकन कंपनी ठीक से ऐड भी नहीं करवाती अपनी गाड़ियों की। और मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ी वजह नहीं है, जब इनके पास कोई ढंग की गाड़ी नहीं है तो फिर ये लोग क्या ही उखाड़ लेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर देना। मिलते हैं फिर।